Hello and welcome to my YouTube channel ज्ञान अंडर द स्काई गर्ड्स. दिस इज मी आकाश. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में. अलग अलग टाइप के मोशन हमने डिस्कस करे थे, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीलेटरी जिसे हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं. तो ये सब मोशन हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर ली थी. आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में. तो स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, किन की बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की. अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या है? ये मैग्नीट्यूड एक नंबर है, कोई भी नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं स्केलर क्वांटिटीज में हम किन की बात कर रहे हैं? खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जैसे टाइम, टेम्परेचर. तो अगर मैं आपसे टाइम पूछता हूँ तो आप नॉर्मल बोलते हैं 2 o'clock, 1:30, 12 o'clock. तो स्टूडेंट्स, ये 12, 1:30, 2 o'clock ये सब क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, नंबर है. तो जिन क्वांटिटीज में हम नंबर्स की बात करेंगे या न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करेंगे, जिन्हें हम इनडायरेक्ट फॉर्म में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज में हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे. जैसे टेम्परेचर बोलूँ मैंने आपसे टेम्परेचर पूछा, आज का टेम्परेचर कितना है, आपने मुझे बताया 35 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मल बताया 35 डिग्री सेल्सियस. 35 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. क्या आपने मुझे ये बताया 35 डिग्री सेल्सियस ईस्ट डायरेक्शन में? नहीं. तो स्टूडेंट्स, जिन क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन की बात नहीं होगी, खाली किसकी बात होगी? मैग्नीट्यूड की बात होगी, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस. डिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे, स्पीड. तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज की. तो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें हम मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ साथ किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन की बात करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों चीजें आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई प्लस डायरेक्शन भी आ गया. यानी कि अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड भी आ गया और प्लस में डायरेक्शन भी आ गया. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें ये दोनों चीजें आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. जैसे फोर्स, वेट, वेलोसिटी, ये सब किसके अंडर में आती है? ये सब वेक्टर क्वांटिटीज के अंडर में आती है. सपोज करो आप किसी मॉल में गए, तो मॉल में एक गेट है, डोर है. अब इसके बाहर पुश और पुल लिखा हुआ है. सपोज करो पुश लिखा हुआ है और आप इधर खड़े हो, तो आप क्या करोगे? इस डोर को कैसे ओपन करोगे? अगर इस पे पुश लिखा हुआ है तो आप इस पे फोर्स लगाओगे किधर की तरफ? इधर की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में. आ गई डायरेक्शन की बात. यानी कि फोर्स लगा रहे हो, फोर्स में किसकी बात हो रही है? डायरेक्शन की बात हो रही है. अगर यही डोर होता और इस डोर पे लिखा रहता पुल, तो आप क्या करते? फोर्स लगाते किधर की तरफ? अगर आप इधर खड़े हैं तो फोर्स लगाते अपनी तरफ, यानी कि इसे अपनी तरफ खींचते. और इसमें क्या? इसमें इधर की तरफ धक्का दे रहे हो आप. यानी कि ये जो मैंने डायरेक्शन एरो बनाई, किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. तो फोर्स क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटीज में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आप कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हो, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लगा रहे हो, और किस डायरेक्शन में? इधर की तरफ. ऐसे यहाँ पर अगर पुल कर रहे हो, खींच रहे हो डोर को, तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, कोई तो वैल्यू होगी फोर्स की. 2 न्यूटन, 4 न्यूटन. सपोज करो 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, आप अपनी तरफ खींच रहे हो डोर को, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन दोनों आ गए. तो इसलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो जिन क्वांटिटीज में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. स्टूडेंट्स, जैसे वेट है, वेट की बात करूं मैं, अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट भी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है.
और हमेशा याद रखना जो बॉडी वेट है, किसी भी बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है। ये देखिए आ गई डायरेक्शन की बात। जो भी सपोज करिए मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा और इस वेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सपोज 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन क्या शो कर रहा है, ये 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। और ये जो एरो है, मैंने बताया कोई सी भी बॉडी हो उसका वेट हमेशा कहाँ पर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो ये जो एरो शो कर रहा है किसे शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात आ जाए। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें खाली मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन की बात नहीं होगी। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।